नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा पहला। और आज मैं हूं उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा के एक छोटे से गांव में मासी में। और यहां पर जो आप मेरे ठीक पीछे साइड में देख रहे हैं, ये ऐतिहासिक जेल, और इसके बारे में आपको डिटेल में हमारे शिक्षकगण यहां पर आए हुए हैं, मैं उनका भी आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। और पूरी डिटेल में आपको अंग्रेजी शासक और गोरखा शासक और कतियु वंश के बारे में डिटेल में हमारे यहाँ पर हमारे शिक्षक गण आए हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं। और हमारे साथ हमारे गुरुजी आए हैं, श्रीमान शिवदत्त मासीवाल जी, जो कि शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हैं। और बहुत ही खुशी की बात है कि इनका सब्जेक्ट भी इतिहास था, और जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं ये भी इतिहास ही है। और इनके साथ में बैठे हैं श्रीमान दिनेश चंद मासीवाल जी, ये भी शिक्षक विभाग से हैं। और इनके साथ में हैं श्रीमान सतीश उपाध्याय जी, ये कृषि विभाग से सेवानिवृत्त हैं। यहाँ पर हमारे बुजुर्ग हैं रामकृष्ण मासीवाल जी, और हमारे साथ में जीवन यापन कर रहे हैं हरीश मासीवाल जी। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्यारे मुल्क नरेंद्र भंडारी में। और आपसे जितने भी यहाँ पर शुरू से लेकर अंत तक की यहाँ पर घटनाएँ हैं, या जो भी इसका इतिहास रहा है, हम जानना चाहेंगे। और स्वागत है श्रीमान दिनेश चंद मासीवाल जी का। आपसे पूछना चाहेंगे सर, इस ऐतिहासिक जेल के बारे में या कारावास के बारे में कि ये कितनी पुरानी है? भंडारी जी, आपका मासी गांव में ये कचहरी में पुरानी कचहरी थी। यहाँ पर आपके यूट्यूब चैनल के द्वारा जो प्रसारण हो रहा है, मैं जरा टीवी बंद कर, तो आपका मासी गांव में स्वागत है। भंडारी जी, ऐसा मैं भी एमए हिस्ट्री से हूँ और शिक्षक रहा हूँ, और मैंने विशेषकर यहाँ के राजवंशों के बारे में जो सहायता ली, अध्ययन किया, विशेषकर कुमाऊँ का इतिहास स्वर्गीय श्री पंडित बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा जो लिखित कुमाऊँ की हिस्ट्री है, उससे मैंने अपने गांव का या इलाके का इतिहास खोजने की कोशिश की। अपनी मासीवाल हम कहाँ से आए, क्या आए, इसका भी इतिहास जाना। और ये शासनकाल पहले यहाँ पर, जैसा कि विदित है, यहाँ पर कतियु राजाओं का शासन रहा। कतियु वंश के अवसान के बाद यहाँ पर चंद राजाओं का शासन रहा। चंद राजाओं के टिहरी के राजा हैं, शाह परिवार का, उनका शासन 1780 में यहाँ पर प्रद्युम्न शाह का शासन रहा कुमाऊँ में। 1780 से 1790 तक यहाँ पर पवार शासन रहा। 1790 में यहाँ पर नेपाल के राजा, जिनको गोरखा कहते थे, तो गोरखा यहाँ पर आए और उन्होंने कुमाऊँ गढ़वाल पर अपना शासन स्थापित किया। और कहा जाता है अपनी प्रशासनिक इकाइयों को दुरुस्त करने के लिए, पक्का करने के लिए उन्होंने यहाँ पर जगह जगह किले बनवाए, गढ़ियाँ बनवाई, अपना शासन स्थापित किया। इस संबंध में ये जो कचहरी भंडारी जी यहाँ पर आए हैं, कहते हैं ये गोरखा ने यहाँ पर अपना न्याय करने की कचहरी यहाँ पर बनवाई, अपने जेल की कोठरियाँ बनवाई, अपना शासन स्थापित करने के लिए यहाँ पर। और नैधड़ा में उसने गढ़ी बनवाई अपनी, और पुराने लोग कहते थे कि वहाँ पर उन्होंने, गोरखियों ने दूरबीन भी लगवाई हुई थी, जिससे पूरे पाली पछाऊँ का अवलोकन किया जा सके कि कहाँ क्या हो रहा है करके। तो ये ढंग से हमारे यहाँ पर भी गोरखों का शासन रहा, यहाँ पर न्याय व्यवस्था रही उनकी। और 1790 से 1815 तक यहाँ पर गोरखों का शासन रहा। तो जितना भी वो स्थापित कर गए, हमारे देखने में तो यहीं पर मासी हमारे गांव में इतना ही आया। फिर नैधड़ा की गढ़ी देखी हमने। 1815 में अंग्रेजों से गोरखों की हार हो गई, उसके बाद गोरखा शासन समाप्त हो गया। और बाकी इस जेल के बारे में या इस महल के बारे में हमारे बड़े भाई साहब शिवदत्त जी बताएंगे। मासीवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की जानकारी हमारे गुरुजी श्रीमान शिवदत्त मासीवाल जी यहाँ के लोकल पूरा प्रांगण मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसके बारे में श्रीमान शिवदत्त मासीवाल जी बताएंगे
या आपको जितना मैं दिखा रहा हूँ ये इतना ही नहीं था, क्योंकि ये 250-300 साल पुरानी बात है। तो ये काफ़ी फैला हुआ एरिया था। आपको मैं हर कोने से, हर स्थान से अवगत कराऊंगा कि कहाँ पर न्याय व्यवस्था होती थी और कहाँ पर यहाँ पर सज़ा देने का भी प्रावधान था। एक रात के लिए यहाँ पर रोका जाता था कैदी को। उसकी पूरी जानकारी हमारे श्रीमान शिवदत्त मासीवाल जी देंगे। आगे की जानकारी श्रीमान शिवदत्त मासीवाल जी से। श्रद्धेय भंडारी जी, ये मकान वैसे कहा जाता है कि गोरखों के समय में बना हुआ था, और जब उनकी हार हुई उसके बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ पर गढ़वाल और कुमाऊं में शासन किया, तो उस वक्त उन्हीं के द्वारा, जो मेरी अपनी जानकारी है, ये जेल स्थापित किया। यहाँ से इसको नीचे सीढ़ियाँ भी थी, और जो ये सामने वाला कमरा है यहाँ पर जज का कमरा है ये, और यहीं से ऊपर को सीढ़ियाँ भी हैं। इसी के माध्यम से मतलब क्या कहते हैं उसको, न्याय व्यवस्था चलती थी और कैदी को ले जाया जाता था। उसके बाद कैदी एक रात के लिए इस जेल के अंदर रहता था, जो कि इस प्रांगण के नीचे बनी हुई थी, और उसके बाद वह कैदी जो है दूसरे दिन सीधे अल्मोड़ा स्थानांतरित हो जाता था, और जो भी न्याय होना है वो अल्मोड़ा में होता था। अब रहा यहाँ पर कि ये मकान कितना साल पुराना है, तो ये कम से कम 250 से 300 साल पुराना है, क्योंकि लाल पत्थर का बना है, और इसमें लगभग 20-22 कोठे हैं। और जहाँ पर कि बाद में अंग्रेज़ों के समय में यहाँ पर माछवाल ख़ानदान की 5-7 परिवार रहते। हाँ, माछवाल ख़ानदान के 5-7 परिवार रहते थे, और इसी के बगल में पीछे और आगे ये भी वही माछवाल ख़ानदान के लोगों के ही परिवार के मध्य हैं। ये जो मकान पीछे दिखाई दे रहे हैं पत्थर वाले छपे हुए, और बाकी कहाँ ना वो कहना तुम। तो अब आज जो है पलायन की वजह से केवल यहाँ पर एक भाई साहब रहते हैं, और बाकी मकान सारा हाँ, मतलब अब पलायन ही हुआ, फिर वो एक भाई साहब रहते हैं, और उन्हीं की देख रेख में ये पुराना किला जो है वह बना हुआ है। और इसके बाद यहीं से गांव ऊपर की तरफ बढ़ा, जगह जगह बढ़ा, और यहाँ पर अब आज ऐसी पलायन आ गई हैं कि लोग ऊपर न रह करके नीचे सड़क की तरफ खिसक रहे हैं, लेकिन गांव जो है ऊपर ही को बना हुआ है। पुराना गांव हमारा मासी जो है ऊपर ही है। श्रीमान दिनेश चंद जी से पूछना चाहेंगे कि हमारे नॉलेज में तो ऐसे ही इस एरिया में कहीं पे कोई कारावास या ऐसे ऐतिहासिक जेल है नहीं, तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस ये एरिया में मतलब ऐसी क्या आवश्यकता रही उस समय शासन प्रशासन की, जो यहाँ पर कारावास बनाना पड़ा? देखो, गोरखियों ने जब गोरखे यहाँ पर आए तो उन्होंने ये इलाके का भ्रमण किया, और उन्होंने पाया कि मासी के इर्द गिर्द बड़े बड़े गांव हैं, और यहाँ पर घनी आबादी है। मासी, कन्नर, नौगांव, डंगरखोला, नौबाड़ा, दौला, पाली, बाजन और झड़कोट, और इधर गेले कनौनी, भटोली आदि गाँव। तो विस्तृत यहाँ पर जनसंख्या थी। तो उसको शासन करने के लिए, भीड़ को या उस इलाके को शासन करने के लिए उन्होंने यहाँ पर कचहरी की स्थापना की, और नेधड़ा में पूरे इलाके को कमांड करने के लिए गढ़ी बनवाई उन्होंने। और गोरखे यहीं से अपना शासन चलाते थे। यहीं पर उनके कर्मचारी वगैरह रहते थे जो उनको सूचनाएं देते थे, और यहीं पर उनकी अपनी न्याय व्यवस्था थी, वो करते थे। और पुराने ज़माने के लोग जो उसमें रहे होंगे वो बताते हैं कि गोरखियाली राज में बहुत बड़े अत्याचार होते थे। ज़बरदस्ती लोगों को पकड़ करके उनको काम पर लगाया जाता था, और मेहसाना कुछ भी नहीं दिया जाता था, और जितने दिन चाहो उतने दिन रोक लो, और पत्थर सरवाना, लकड़ी लाना, राशन पहुंचाना, जो भी काम करवाना है, लेकिन उसके बदले उनको कुछ भी नहीं दिया जाता था। फ्री में काम, लोग त्रस्त होते। गोरखिया राज में लोग बोलते थे, उसको देखते ही लोग दूर दूर भाग जाते थे कि हमको पकड़ के ले जाएगा करके। तो ऐसा अत्याचार न होने के इसीलिए जल्दी यहाँ से वो हो गए, पलायन हो गया। तो कहा जाता है कि उस समय उनके अत्याचार को देखते हुए
अल्मोड़े के हरिदास जोशी अंग्रेज़ों के वायसराय के दफ्तर में बाबू हुआ करते थे। तो उन्होंने उसको वायसराय को खत लिख करके कुमाऊं के बारे में, विशेष अल्मोड़े के बारे में लिखा कि अल्मोड़े में गोरखिया का राज है, वो नेपाल का राजा है और वो हमारे कुमाऊं में या अल्मोड़े में ऐसा अत्याचार करता है, ज़बरदस्ती लोगों से काम करवाता है और सुनता नहीं है सच क्या है गलत क्या है। अंग्रेज़ों को लिखा, अंग्रेज़ों ने उनकी एप्लीकेशन पर गौर किया, आवेदन पर हरदत्त जोशी की, और नेपाल के राजा को खत लिखा कि आप कुमाऊं में क्यों ऐसा अत्याचार कर रहे हैं, या तो अत्याचार बंद करिए या चलेंगे शासन, नहीं तो यहाँ से हट जाइए। तो नेपाली शासक नहीं माने और इसके बदले उनके बीच में युद्ध हुआ सोनाली में 1815 में, गोरखपुर के पास में सोनाली के मैदान में गोरखों और गोरों की ज़बरदस्त लड़ाई हुई, जिसमें गोरखों की हार हुई और बाद में संधि में नेपाल के राजा ने, गोरखा ने ये कहा कि मैं कुमाऊं और गढ़वाल यहाँ से छोड़ दूंगा। इसमें सालभाई की संधि है ना, सोनाली की संधि। तो फिर नेपाल गोरखे यहाँ से चले गए, तो गोरखे यहाँ से चले गए और यहाँ पर फिर 1815 के बाद अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो गया। फिर अंग्रेज़ों ने अपनी प्रशासनिक इकाइयाँ अपने ढंग से थोकदारी प्रथा चलाई, प्रधानचारी चलाई, अपने उसको स्थापित, और पाली में उन्होंने फिर कचहरी, तहसील, परगना जिसको कहते थे, वहाँ पर पाली में बनवाया, अपनी प्रशासनिक इकाई हाँ अलग से स्थापित की उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद मासीवाल जी। और अब मैं इस ऐतिहासिक जेल का आपको भ्रमण करा रहा हूँ और साथ में श्रीमान शिवदत्त मासीवाल जी से आग्रह करूँगा कि मुझे हर कमरे की जानकारी और हर कोने की जानकारी और जो भी पूरा खंडहर बन चुका है ये, और कुछ कमरे भी हैं यहाँ पर, पूछना चाहूँगा कि इसमें कितने कमरे थे, कहाँ पर न्याय व्यवस्था होती थी, कहाँ पर दंड व्यवस्था होती थी, और संपूर्ण कार्य के बारे में, विषय के बारे में, इतिहास के बारे में हमारे गुरुजी बताएंगे। श्रीमान शिवदत्त मासीवाल जी। ये इस ऐतिहासिक महल का, महल ही था भी पहले, महल का ये मेन दरवाज़ा है जिसको आप देख रहे होंगे, और उसके बाद फिर हम अंदर चलते हैं। अंदर जा कर के इस पूरे महल के संबंध में जो भी मुझे जान, सामने जो ये दिखाई दे रहा है 3 खिड़कियों वाला, और उसके नीचे भी एक वो कमरा है, तो ऊपर जज साहब बैठे थे या न्याय व्यवस्था ऊपर चलती थी, और उसके नीचे से ही कैदियों को ऊपर ले जा कर के वहीं पर फैसला किया जाता था। उसके बगल में एक सामने बंद कमरा है, ये ताला लगा हुआ है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, गुरुजी बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है पूरी न्याय व्यवस्था होती थी, और ये जो कमरा है यहाँ पे कैदियों को रोका जाता था, और उसके बाद कैदियों को सीधे जहाँ पे न्यायालय आप कह सकते हैं यहाँ पे ले जाता था, और वहाँ पर उनकी सुनवाई होती थी। जहाँ पर इस वक्त ताला लगा हुआ है, इसके अंदर भी न्याय व्यवस्था के जो लोग होते थे वो इसके अंदर रहते थे। और उसके बाद फिर हम ये सामने इसका बहुत विशाल प्रांगण है, ये प्रांगण है, और इसी प्रांगण के नीचे जेल जो बना हुआ है उसमें जाने के लिए, उसमें कैदी को ले जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और ये बहुत ही पुराना है। अब ये लगा लीजिए कि गोरखिया राज और ब्रिटिश शासनकाल के समय की बातें हैं। और ये जो 3 पत्थर आप देख रहे हैं, गुरुजी बता रहे थे कि ये 3 पत्थर यहाँ से नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ थी, जो कि बाद में ये बंद कर दी गई हैं, क्योंकि बच्चों के गिरने की डर की वजह से, क्योंकि यहाँ पे खंडहर हो चुका था, फैमिली रहने लगी थी, तो उसके बाद यहाँ पे ये सीढ़ियाँ जो है नीचे तहखाने के लिए यहाँ पे सीढ़ियाँ थी। और ये सामने जो आप बड़े बड़े पत्थर देख रहे हैं, ये इसी के नीचे जेल है, और इसी के नीचे जो है जेल है, जो कि अब खंडहर बंद हो चुका है, बंद कर दी गई है, क्योंकि किसी भी कोई भी यहाँ पर अप्रिय घटना को मद्देनजर देखते हुए ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं इनसे बंद कर दिया गया है। देखिए ये विशाल पत्थर हैं ये, और ये पत्थर आज टूट के अलग अलग हो चुके हैं, एक ही पत्थर है, ये हो गया। और यहाँ पर हमारे सामने में भी ये दीवार है, देखिए ये काफ़ी ऊंची ऊंची दीवारें थी, ये भी पूरा एक ही पत्थर था, आप देख सकते हैं इसको, जो कि अब अलग अलग टुकड़ों में बढ़ चुका है। और ये सामने भी दिखाया आपको गेट, मुख्य द्वार, और एक गेट हमारे गुरुजी बता रहे थे कि इधर भी है। गुरुजी से जानना चाहेंगे कि इसके आगे की कार्रवाई आप
क्या तो यहाँ पर था? इस महल के अंदर वैसे कम से कम 20-22 कोठे हैं और हर एक कोठे में उनके कर्मचारी रहते थे। और ब्रिटिश शासनकाल के बाद, गोरखों के बाद ब्रिटिश शासनकाल जब यहाँ पर आया तो उस वक्त फिर हमारा माछीवाल ख़ानदान के जो संस्थापक थे या पूर्वज थे वो यहाँ पर वहाँ उनको बिठाया गया और उनको 9 गांव के थोकदारी दी गई और वही अपने 9 गांव के ऊपर शासन किया करते थे। और जो भी कैदी होता था उसको पकड़ करके यहाँ लाया जाता था और एक रात के लिए इस सीढ़ियों के माध्यम से नीचे जेल में। दूसरे दिन जब अंग्रेज़ यहाँ आए तो उन्होंने रानीखेत, जिसको परगन्ना पाली पछाओं के नाम से जाना जाता है आज भी, तो कैदी को दूसरे दिन वहाँ रानीखेत ले जा करके वहाँ पर जो भी कार्रवाई होती होगी न्यायालय के द्वारा उसके बाद सीधे अल्मोड़ा भेज दिया जाता था। तो ये जो मकान है कम से कम लाल पत्थर का बना हुआ है जिसमें कि लगभग 20-22 कोठे हैं और हर एक कोठे का अपना अलग अलग इतिहास है। और जो सामने आपको दिखाई दे रही है टूटी झोपड़ी, यहाँ खाना बनता था। ये सामने हमारे गुरुजी बता रहे हैं कि भंडार कक्ष है, रसोई है जहाँ पर खाना बनता था। और ये सामने दरवाजे बंद इसलिए कर रखे क्योंकि ऊपर की कंडीशन काफ़ी खराब है। हाँ, खराब क्या है, टूटी गया है और टूट गया है लगभग। हाँ, क्योंकि इसकी कोई देख रेख नहीं थी, रिपेयरिंग करने का कोई वो था नहीं। और यहाँ पे रामकृष्ण मासीवाल जी रहते हैं, सिर्फ एक फैमिली रहती है, बाकी अपने पलायन की वजह से सब यहाँ पर, जैसे आप सभी जानते हैं कि पहाड़ पलायन की वजह से खाली होता जा रहा है। और ये सामने की दशाएं देखिए ये कब नीचे आ जाए, कब किसी अप्रिय घटना को कोई पता नहीं, अंजाम दे दे, कोई पता नहीं है, इसलिए इसके अंदर जाना मुनासिब नहीं है। इस जेल के बारे में जिक्र कर रहा था कि यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे को जाती थी और यही जेल है, यहीं पे उनको कारावास दिया जाता, सजा दी जाती एक रात के लिए। और अब एक कुछ दीवारें हट गई हैं, कुछ बंद कर दी गई हैं क्योंकि खतरे को मद्देनजर रखते हुए। और ये सामने ना चाहेंगे कि जो ये खंडहर हैं, क्या ये इसी प्रांगण का हिस्सा है, इसी कारावास का हिस्सा है जो सामने खंडहर नज़र आ रहे हैं? ये जो ऐतिहासिक महल आपको अभी इसके बारे में बताया है उसी से मिलते हुए ये खंडहर हैं। आज ये खंडहर हो चुके हैं और लोग इनमें रहते नहीं हैं। आज ये झाड़ियाँ इसके अंदर दिखाई दे रही हैं, इसी से संबंधित हैं ये। और इधर हमारे माछवाल परिवारों का ये भी इसी से संबंधित हैं, यहीं रहा करते थे। जो सामने पत्थरों के मकान छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी हमारे गुरुजी बता रहे थे कि पूरा जो मासीवाल फैमिली थी इसी प्रांगण के अंतर्गत, जिसमें 2 गेट हुआ करते थे, एक इधर पे और एक पीछे की साइड में। हाँ। 2 गेट और उसी के अंदर मासीवाल फैमिली रहा करती थी। और यह है इस कारावास के पीछे का हिस्सा, बैकग्राउंड। और आपको अभी साइड में ले चलते हैं। और ये इसके बाएं हाथ वाला हिस्सा जहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि ये भोजनशाला, यहाँ पे खाना बनाया था, ये इसके पीछे वाला हिस्सा है। और इसमें लगभग 22 कमरे बताए थे अभी श्रीमान शिवदत्त मासीवाल जी ने। कि जो नीचे का हिस्सा जो मैं आपको बता रहा था कि कारावास वाला हिस्सा ये है। और हमारे सतीश उपाध्याय जी बताया उन्होंने कि अभी यहाँ जो सीढ़ियाँ मैं आपको बता रहा था अभी ऊपर से आती थी, ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर, ये बंद कर दिया गया है ऊपर। ये देखिए ये सीढ़ियाँ थी, देखिए ये दिखाया था आपको, ये बंद कर दिया गया है क्योंकि अप्रिय घटना हो सकती है, क्योंकि सारे पत्थर अपनी जगह से ज़रा हिल गए हैं, तितर बितर हो चुके हैं। कमरा ये जो कैद खाने के लिए बताया था ये बंद हो चुका है। यहाँ से देखिए दीवार के जोड़ हैं यहाँ पर ये। और ये सारा प्रांगण जेल के उसी में था। ये देखिए पूरा ये विशाल का है दीवार। ये धीरे धीरे गांव हमारा पहाड़ पलायन का शिकार हुआ। कुछ लोग सड़क की ओर भागे, कुछ लोग ऊपर की ओर भागे और गांव फैलता गया। और यही इतिहास इस मासी गांव का है। और इस ऐतिहासिक भवन की जानकारी देने के लिए आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद।
श्रीमान शिवदत्त मासीवाल जी, श्रीमान दिनेश चंद मासीवाल जी, सतीश उपाध्याय जी, आर के मासीवाल जी और हरीश मासीवाल जी, आप सबका पुनः धन्यवाद। और धन्यवाद आप दर्शकों का भी। और ऐसी ही ऐतिहासिक और पौराणिक जानकारी देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल प्यारे मुल्क नरेंद्र भंडारी को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाइए। और आपका पुनः एक बार फिर से स्वागत। आपको पीछे का हिस्सा भी ले लेना। ठीक है, नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी से प्रार्थना करते कि आप जहां भी हों सकुशल हों। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और धन्यवाद।